बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सर्दियां शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। देखें कोई कंटेंट मिलता है, कुछ बातें होती हैं, साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी और कुछ बातें जो हैं वो बताती जाऊंगी। सही है, तो इंशाल्लाह अब चले व्लॉग शुरू करते हैं आपका। आज तो सर्दी थी, सुबह सुबह पॉजिटिव रहिए। कल मैं एक बात सुन रही थी कि हमें ज़िंदगी को प्रेजेंट में जीना है, ना हमें पास्ट की फिक्र करनी, पास्ट को याद रखना है और पास्ट को याद ज़रूर रखना है, ना हमें पास्ट में रहना है, ना हमें फ्यूचर की फिक्र करनी है। एक लम्हे में क्या हो जाए वो रब जानता, ऊपर वाला जानता है, इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए फ्यूचर की। हमें आज में जीना है। आज में लोग किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को तंग नहीं करना, लोगों की मदद करना है, उनसे अच्छे से बात करना है और किसी के साथ किसी का हक ना छीनना और अपने काम के साथ इंसाफ करना। चले ठीक है, मैं अब बाद में बात करती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? सुबह सुबह आज जल्दी उठ गई थी। वॉशरूम साफ करवा देना, वॉशरूम होता है। ये काजू लेने गई और यहाँ से सब कुछ वो झाड़ के गई। मैं जलता पाई को यही कहा, मैंने कहा भाई पहले सबसे नहीं बस मैं जा रही, 2 मिनट पहले राउंड करती हूँ फिर कुछ करती हूँ। कैबिज के लिए चला गया पेशेंट? शिफ्ट करवा दी। शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही है मुझे। अर्ली राइज अर्ली टू बेड। जल्दी आप बिस्तर पे लेट जाए, नींद आए ना आए, आप 10 बजे तक बिस्तर पे लेट जाए। और आज सुबह जल्दी उठी हूँ, शुक्र है, और फ्रेश हुई हूँ और ज़्यादा पकाया भी और थोड़ा से काम भी किए। आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे बिकॉज आई वोक अप अर्ली, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। चलिए मैं कॉफ़ी पीऊँगी। मैंने कुछ भी नहीं किया सुबह से, सिर्फ नींबू पानी पिया है और कॉफ़ी पी। बस अभी कॉफ़ी बनाऊंगी, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। इनको भी खाना दे दूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। आज मैं जल्दी उठ गई और रात को मैं जल्दी सो गई थी। इस लाइफ में इतना फ़र्क पड़ा और मैं अपने आप को बहुत सुबह फ्रेश महसूस कर रही थी कि मैं जल्दी सो गई थी और सुबह अपने सारे काम जल्दी उठ गई थी, जल्दी काम निपटा लिए। क्योंकि हमें प्रेजेंट में जीना, हमें अपने लाइफस्टाइल को सही करना। दुख सुख तो खुदा ने जो देना है, अल्लाह पाक ने, वो मिलेगा आपको। तो हम लोग जो है ना, अल्लाह पाक ने जो 1400 साल पहले जो निज़ाम किया था कि जल्दी सोना जल्दी उठना, वो बहुत ज़रूरी है। वो एक रियलिटी के हम देर से कभी जागते भी हैं, कोई फ्रेंड्स आ गए, कज़न हो गए, शादी का दिन है, लेकिन हफ्ते में अगर एक दिन आप जाग गए और देर से सो के उठें और देर से दो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपका डेली रूटीन है देर से सोना और देर से उठना, ये बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें जो है ना, ज़रूर से अंग्रेज़ों ने ले लिए। वो 5 बजे उठ जाते हैं, जिम जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो हम मुसलमानों ने पता नहीं क्या किया। बल्कि मैं कल एक वीडियो दे रही थी, मुझे इतनी हैरानगी कि 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को हराम करा दिया, आज साइंस भी कह रही है वो ठीक किया। वो जो सूअर का गोश्त खाया जाता है, जिसको पोक का गोश्त कहते हैं, और बहुत टेस्टी होता है, सुना है मैंने। तो हर हराम की चीज़ में मज़ा होता है। तो उस गोश्त के बारे में बताया जा रहा था कि वो जो है ना, सूअर जो होता है वो हर किसी गंदगी खाता है, हर गंदी चीज़, दुनिया की हर चीज़ वो खा लेता है और उसकी डाइजेशन जो है वो 4 घंटे में हो जाती है। तो उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं, जबकि गाय की डाइजेशन 8 से 12 घंटे में होती है, तो वो देर तक होती है और उसके टॉक्सिन रिलीज़ हो जाता है और गाय हर चीज़ नहीं खाती। तो ये जो है ना, इससे आपकी टॉक्सिन्स होते हैं उसके अंदर, उसकी गोश्त में बहुत सारे। तो साइंस अब ये प्रूव कर रही है कि सूअर का गोश्त सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ जी, कितना इस्लाम जो है, जो 1400 साल पहले जो निज़ाम था, जो बातें कह दी, वो कितना ज़रूरी है। एनवायरमेंटल चेंजेस ज़रूरी होती हैं। आज सर्दी है तो मैंने कोट पहन लिया, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ निज़ाम जो अल्लाह ने बनाए हैं वो अल्लाह उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती, वो सही है। हम गलत हैं कि हम उसको फॉलो नहीं करते।
अच्छा बहरहाल मैं इस्लामी बातें नहीं करना चाहती। और एक पेशेंट है मेरे पास, 32 साल का लड़का है और वो ठेला चलाता है बेचारा। तो वो उसको हार्ट का मसला हो रहा है। तो मैंने उससे ही कहा कि आप 12-12 घंटे आप ठेले पे खड़े रहते, इस वजह से आपको मसला होता है। और वो बेचारा एक्सरसाइज या जिम तो नहीं जा सकता। तो मैंने उसको कहा आप 1 घंटा रोज़ाना वॉक किया करें, क्योंकि जब जिस्म में हरकत नहीं होती ना, वो सारी बीमारियों की फसाद की जड़ है। कल मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेस फसाद की जड़ है, दूसरी कि एक्सरसाइज ना करना। अब हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर, एटलीस्ट आप घर का काम करें, मूवमेंट करें, भारी चीज़ उठाएं, घर के जितने भी एक्टिविटी। नहीं नहीं नहीं, ये भारी चीज़ नहीं उठाना, नहीं नहीं ये नहीं करना। अब जिम में हम इतना वेट उठा लेते हैं ना, तो ये सब सोच बिल्कुल गलत है कि जी ये काम नहीं करना तो थक जाएंगे तो नुकसान होगा, कुछ नहीं। एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, जैसे अंडा खा रही हूँ तो ये अंडे का भी एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जो अंडा ज़रूर खाना चाहिए, और मैं आपको बार बार बोलती हूँ। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको अंडा नहीं खाना चाहिए, वो है ऑटोइम्यून, जिनको डिजीज़ होती है, जैसे जिनको जोड़ों का दर्द बहुत होता है, जिनको एक्जिमा बहुत ज़्यादा होता है, स्क्लेरोडर्मा होता है, जिनकी जो ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, जिस SLE हो गया, जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसका कोई इलाज नहीं, तो इसमें अंडा नहीं खाते क्योंकि ये आपकी को नुकसान करेगा। तो ये प्रोटीन से इससे एलर्जी। तो बाद में बात करती हूँ। देखो मशरूम है, मुझे भी दे ले लो ये नंबर। इस वक्त मशरूम है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल करें। कितने बने स्क्रैबर? कुछ भी नहीं बना है, ऐसा तो ना करो यार। सच बता रही, कुछ भी नहीं, कोशिश कर रही हूँ बस। इसका मतलब आसिफ बिजी होगा। ब्लैक दुपट्टा भी लेती तो और अच्छा लगता है। ब्लैक, इसमें ये ब्लू कलर है ब्लैक। 25 मिनट का कल बनाया था, उसमें 6 मिनट का इतना काटा, इतना काटा। और वो लड़के आपस में दोस्तों को ऐसा बना लेते हैं क्योंकि वो आपस में बात करते हैं। वो दिक्कत नहीं होती, वो हम डिस्कस करते हैं लोग। नहीं नहीं, ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते मैडम। मैडम सहरी शाम ये जस्टिफाई नहीं कर सकती। क्या नहीं करती? नहीं, क्या हाल है? कैसी हो ना, कैसी हो? सर्दियां आ गई हैं, हमने कोट पहन लिया है। अच्छा लग रहा है। सर्दियां आ गई हैं, सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही हूँ बहुत। तुम लोग के लिए तो तैयार होके आती हूँ मैं, और किसके लिए आती हूँ? सही है। तो आज क्या खिला रही हो, क्या खिला रही हो मैं? आज हमारे मेन्यू में क्या है? आज हमारे मेन्यू में क्या है? मेरा तो दलिया है, आगे तो कुछ क्या है? चाय चाय। चाय के साथ कुछ और है? नहीं, नहीं है। चाय के साथ तो मूंगफलियाँ थी मगर वो खत्म हो गई। कहाँ की? पारा चनार की मूंगफलियाँ? अच्छा, तुमने खा ली है लगता है, किसी सारी पारा चनार की मूंगफलियाँ। चलो सही है, बहुत है। चाय मैडम को बोलिए मैं अपना कॉफी लेके आती हूँ, चलो लेना है मुझे। थैंक यू सो मच। अब खा नहीं सकते ये चुगली हो रही है, ये शिकायतें हो रही है, ये शिकायतें हो रही हैं, ये शिकायतें हो रही हैं। हाँ मुझे सब आवाज आ रही है, सब आवाज आ रही है। सलीना तो सच्ची बता, सलीना ने तो कढ़ाई खिलाई। क्या करना है? आ जाएगा एक दिन मेरा कोरमा। हाँ ये तो कह रही हूँ। सही, ओके ओके। मैं सलीना चार यार मिल जाए मत बन जाए। भाई हंसे नहीं, बोले नहीं, नहीं तो हंसे नहीं, बोले नहीं। हाँ कल सब बोलेंगे कहना के लोग तो एक क्या एक नंबर लिखने वाला था? मिर्ची के साथ। नहीं नहीं बस हो गया, इसमें लिखने वाला बना लिखा मेरी तो वीडियो वायरल हो जाएगी। मुझे 1 करोड़ मिलेगा, मैं तुम लोगों को 25 लाख, तुमको 25 लाख को क्यों नहीं दोगे पागल? 25 रुपए भी ना दे, तो देना पड़ेगा। मजे का बनाया है ना, तुमने खुद बनाया? मैं स्पाइस बहुत डाला इसमें। चले जी, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि आज का दिन माशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही एनर्जेटिक है।
तो एक चीज़ ज़रूर शामिल करी, मैं ना 11 दफ़ा ज़रूर आयत करीमा पढ़ लेती हूँ, यानी 11 तस्बीह डेली कोशिश करती हूँ कि डेली आयत करीमा पढ़ूँ। तो क्योंकि आयत करीमा ये एक चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी में पत्थर आते हैं, रास्ते में रुकावटें आती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो मैं आज आयत करीमा भी ज़रूर पढ़ूँगी। मैं पढ़ती हूँ, कोशिश घर पे पढ़ती हूँ और घर में ही कोशिश करती हूँ पढ़ लूँ, लेकिन कभी यहाँ टाइम होता है तो यहाँ पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये कि आयत करीमा पढ़ती हूँ तो उससे बड़ा सुकून मिलता है। खैर, अब मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और फिर एक नए टॉपिक से नई तरीके से बात करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। अब मैडम का इंतज़ार कर रहे हैं, मैडम का राउंड होने वाला है तो मैडम का इंतज़ार कर रही हूँ, उनका राउंड का वेट कर रही हूँ और फिर आपसे बात करेंगे। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।